मम्मी पापा, आप दोनों डिवोर्स ले रहे हो? हाँ बेटी, लेकिन तुमने कहाँ से सुना? वो मेरे पास ना वकील अंकल का कॉल आया था। उन्होंने ही मुझे बताया कि आप दोनों डिवोर्स ले रहे हो और बस आप दोनों अब 6 महीने साथ में रहोगे। हाँ बेटा, हमने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है और हम आपको बताने वाले थे। पर पापा मम्मी, ऐसा आप दोनों के बीच में क्या हो गया जो आप दोनों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, और वो भी इस उम्र में? देखो बेटी, कभी कभी कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं ना, जिसके कारण ऐसे फैसले भी लेने पड़ते हैं। पापा, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आप दोनों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया? और ये सब तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। बेटा, हर बार सपने सच नहीं होते। माना कि सपने सच नहीं होते, लेकिन हमारा जो ये परिवार टूट जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कभी आप दोनों ने सोचा है ये? अगर बेटी यही सोच तेरी माँ सोच लेती ना, तो शायद ये फैसला हमें लेना ही ना पड़ता। क्यों? मैं क्यों सोच लेती? तुम भी तो सोच सकते थे। देखा ना तुमने, 1 मिनट में कैसी जबान चलाती है। अरे तेरी मम्मी है ना, कभी अपने काबू में नहीं आ सकती है। अरे, आप दोनों फिर से लड़ाई करना चालू कर दिए। मैं आप लोगों से पूछ ही रही हूँ ना, और इस पे फिर से लड़ाई हो गई आप लोगों की। अरे बेटे, तू नहीं समझेगी, और जो भी होगा ना इस घर में वो अच्छा ही होगा आगे, जब तेरी मम्मी से मैं डिवोर्स ले लूंगा। ठीक है पापा, मैं आपकी बात समझ गई। एक काम करो, जब आप मम्मी से डिवोर्स ले ही रहे हो ना, तो हम 3 बहन भाइयों का हिस्सा भी हमें बांट दो। हम लोग भी अलग हो जाएंगे। अलग हो जाओगे? कैसी बातें कर रही है? हाँ मम्मी, मैं गलत क्या कह रही हूँ? और वैसे भी ना, हम भाई बहनों को आपके साथ रहना था। अब जब आप दोनों ही साथ नहीं रहोगे तो हम साथ में रह के क्या करेंगे? हम लोग भी अलग हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, मैं उन दोनों को भी बुला लेती हूँ। भैया। तो इन लोगों ने अपना फैसला ले लिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने भी अपना फैसला ले लिया है, हम तीनों भी अलग हो जाते हैं। तो कर दो हमारे नाम भी प्रॉपर्टी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम तीनों? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? हमारा दिमाग बिल्कुल सही है। और वैसे भी तुम लोग इस घर में बोझ ही तो हो। तुम दोनों को वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे या जहाँ तुम्हारी मर्जी वहाँ चले जाना, बस हमें प्रॉपर्टी से मतलब है। प्रॉपर्टी से मतलब है? और माँ बाप की कोई ये नहीं है? भाई तेरे को है? मेरे को तो नहीं है। तुम्हें क्या? मुझे भी नहीं है। सुन लो, हमें तुम लोगों की जरूरत ही नहीं है। देखा? तुम देखो, कभी तुम सुधरे होते ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और तुम खुद सुधरी होती ना तो शायद ये दिन आता ही नहीं। क्यों? मैंने बोला था ऐसी ऐसी हरकतें करो और ऐसे ऐसे कल इस घर में पालो। और मैंने बोला था तुम्हें कि हर मुंह का हर जवाब, हर सवाल का जवाब दो। जब देखो कोई भी बात करता हूँ तो उसकी 11वीं बात बोल देती हो। नहीं, 24 घंटे टेंशन में रखोगे, टेंशन दोते रहोगे तो कब तक बर्दाश्त करूं? तो मैं भी कब तक बर्दाश्त करूं? तो अब मैं क्या करूं फिर बताओ? बच्चे तो हमसे अलग हो रहे हैं। तो मैं प्रॉपर्टी में से ही हिस्सा मांग रहे हैं। मैं अब अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी तुम्हारे पीछे। हाँ, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा अपने बच्चों को। सुधर जाओ फिर। हाँ, तो तुम भी सुधर जाओ। शाबाश, यही तो हम लोग चाहते थे। अभी देखा, आप लोग 2 मिनट भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाए और जीवन भर अलग होने की बात कर रहे हो। देख, हमसे तो कहीं गुना अच्छे हमारे बच्चे हैं। वो हमारी तड़प को जानते हैं। वो जानते हैं कि मम्मी पापा एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी हम अपने तैश में आकर न जाने कौन सा गंदा फैसला लेकर बैठे थे। तुम ही कर रहे थे सब कुछ, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं थी। ठीक है बाबा, तुम जीती, मैं हारा। और बच्चों, तुमने बहुत अच्छा कदम उठाया हमारी आंखें खोलने के लिए। मैं इस घर का मुखिया हूँ। मैं भटक गया था, तुम मुझे माफ कर दो तीनों के तीनों मिलकर। हमें आपकी माफी की जरूरत नहीं है। हम और ना ही हमें कोई प्रॉपर्टी चाहिए आपकी। हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी बताओ कौन है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आप दोनों हो, और आप दोनों साथ में रहोगे। हमें इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हमारे माँ बाप होते हैं, जो कि हाँ हर भाई। बच्चे को समझना चाहिए। आओ बच्चे आओ। आओ मेरे बच्चों, आओ।